मकर राशि, ईद से सीधा कनेक्शन, चौंक जाएंगे आप जी। आप ये जानकर चौंक पड़ेंगे कि जो ईद का त्यौहार है जिसे मीठी ईद कहते हैं और तकनीकी शब्दावली इसकी है ईद उल फितर जी। तो ये जो मनाया जा रहा है इस्लामिक त्यौहार है और जो मुस्लिम भाईजान जो हैं इस त्यौहार को मना रहे हैं। तो देखिए कि जो हैं रिसर्च टीम को हमने ये मैटर सौंपा था और हमने ये कहा था कि जितने भी फेस्टिवल्स हैं चाहे किसी भी मजहब किसी के धर्म के हो, क्या मकर राशि का उनसे ताल्लुकात बन सकता है, कोई कनेक्शन है। तो रिसर्च टीम का बहुत ही चौंकाने वाला ये खुलासा हुआ है कि मकर राशि का सीधा कनेक्शन सिर्फ एक त्यौहार से है और वो है ईद उल फितर यानी मीठी ईद से जी। तो सबसे पहले हम ईद की मीठी ईद की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं, मुबारकबाद देते हैं आप सभी को जी। और इसमें हम बताएंगे कि ये ईद जो है मकर राशि से कैसे ताल्लुकात रखती है और कौन से दो बड़े संबंध ईद से जुड़े हुए मकर राशि के जातकों के लिए। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल JR एस्ट्रोलॉजी 1 में। पहली बार चैनल पर पधारे तो आपको गुलदस्ता भेंट है। देखिए मकर राशि के जातकों कि आप मकर राशि के हैं, हम आपको सिर्फ मकर राशि के मानते हैं। आपका मजहब कुछ भी हो सकता है, आप हिंदू हो सकते हैं, मुस्लिम हो सकते हैं, ईसाई हो सकते हैं, सिख हो सकते हैं, पारसी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। लेकिन ज्योतिष शास्त्र की नज़र में आप अगर मकर राशि के हैं तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखें और समझिए, क्योंकि ये वीडियो आपको दो बहुत ही बड़ी बातें बता रहा है। ऐसी बातें जो यूट्यूब पर किसी भी वीडियो ने ईद के संबंध में नहीं बताई। ये यूट्यूब पर पहला वीडियो है जिसमें हम साबित करेंगे कि मकर राशि का ईद के त्यौहार से सीधा कनेक्शन है, 100% कनेक्शन बनता है। ईद के अलावा किसी भी त्यौहार से मकर का सीधा कनेक्शन नहीं बनता है, अन्य 11 राशियों का उनसे कनेक्शन होता है। तो मकर राशि जात को गर्व की बात है, खुशी की बात है आप लोगों के लिए। क्या कनेक्शन है जरा समझिए जी। आप सभी का स्वागत है, हम एक बार फिर से स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल JR एस्ट्रोलॉजी 1 में। चलिए ठीक है। देखिए पहला जो कनेक्शन है वो आपको अपने पूर्व जन्म से अपने को आपको जोड़ना होगा। प्री बर्थ थ्योरी जोड़ती है और वो थ्योरी ये चलती है कि मकर जो कृष्ण मूर्ति थ्योरी इसे कहते हैं, कृष्ण मूर्ति थ्योरी, कृष्ण मूर्ति कंसेप्ट। वो ये कृष्ण मूर्ति कंसेप्ट का ये मानना है कि मकर राशि के लोग पूर्व जन्म में पुलिस या सेना में थे, आर्मी में थे और देश के लिए आपने त्याग किया था, बलिदान किया था। अब देखिए कोई आर्मी में होता है, डिफेंस में होता है, उसे कितना त्याग करना होता है, घर बार का त्याग करना होता है। जब लोग त्यौहार मनाते हैं वो वहाँ सीमा की रक्षा करने के लिए तैनात रहते हैं। लोग जब फेस्टिवल मनाते हैं पुलिसकर्मी ड्यूटी पर तैनात रहते हैं, चौराहे पर वहाँ तैनात रहते हैं ड्यूटी पर। इनको कितना त्याग करना होता है। और मकर ने तो आखिर शरीर का ही त्याग कर दिया था, शहीद हो गया था और इस जन्म में मकर में जन्म पाया। यह है कृष्ण मूर्ति जी एक अवधारणा और इस कंसेप्ट को ज्योतिष शास्त्र में सभी एस्ट्रोलॉजर मानते हैं, किसी ने भी इसका खंडन नहीं किया जी। तो हम भी मानते हैं इस बात को। तो मकर राशि जात को आपने त्याग किया था, सैक्रिफाइस, और इस तरह से ये जो ईद उल फितर का त्यौहार है ये भी त्याग का ही त्यौहार होता है। इसमें जो रमज़ान के पवित्र माह में जो रोज़े रखे जाते हैं उस समय इनको अन्न और जल दोनों का त्याग करना होता है। ये इनका एक विधान बना हुआ है। तो आप देखते हैं कि रमज़ान के महीने में जो मुस्लिम भाईजान जो रोज़े रखते हैं कितना त्याग करते हैं जी। तो इन्हें अन्न का त्याग, जल का भी त्याग करना होता है जब तक वो अवधि रहते इनके। तो त्याग से जुड़ा हुआ है ये रमजान का महीना जी। और मकर राशि ही त्याग से जुड़ी हुई है। इसका मतलब हुआ कि मकर का त्याग, रमजान महीने का त्याग, ये दोनों कनेक्ट होते हैं। इसलिए हमने ये कहा कि जो ये ईद उल फितर का जो त्यौहार है, मीठी ईद का जो त्यौहार है, मकर राशि से सीधा कनेक्शन है। अब आप अच्छी तरह से समझ के, सिर्फ ये त्यौहार है, इसके अलावा कोई भी ऐसा फेस्टिवल त्यौहार नहीं है जो इस तरह का त्याग करवाता है। कोई भी आप बता दीजिए
कि लगभग 1 महीने तक ऐसा और कोई त्यौहार है जिसमें अनाज का और पानी का त्याग करना होता है? आप नहीं बता पाएंगे, क्योंकि ऐसा कोई फेस्टिवल नहीं है, सिर्फ यही फेस्टिवल है। और मकर राशि ही एक ऐसी राशि है जिसने पूर्व जन्म में त्याग किया था, त्याग और बलिदान की राशि है। मकर के अलावा 11 में से कोई भी आप राशि नहीं बता सकते हैं जिसके पूर्व जन्म में ऐसा कोई कंसेप्ट बनता है। तो सीधा ताल्लुक आते मकर राशि के जातकों आप। अब देखिए, त्याग, बलिदान, त्याग जो सैक्रिफाइस किया है, तो मकर राशि के जातकों, यह तो पूर्व जन्म की बात हुई। वर्तमान में भी मकर राशि के जातकों को कितना त्याग करना होता है। 10वें भाव की राशि बनी हुई है, यह त्याग के भाव की राशि मानी जाती है। आपको कितना ही त्याग करना होता है, कितने ही जनों को छोड़ना होता है। बचपन के दोस्त पीछे रह जाते हैं, माता पीछे रह जाती, मातृभूमि पीछे रह जाती है, मातृभाषा पीछे रह जाती है। मकर आगे और आगे बढ़ते जाते हैं। ये त्याग की बहुत ही बड़ी श्रृंखला होती है। एक मकर का बच्चा अगर बांग्ला परिवार में पैदा हुआ है और जन्म से बांग्ला बोलता है, तो आप गारंटी नहीं दे सकते कि जिंदगी भर तक बांग्ला बोलेगा। जिन्हें अगर वो मकर राशि का है तो इसकी मातृभाषा छूट जाएगी। वो इंग्लिश सीखेगा, फ्रेंच, रशियन कुछ भी सीखेगा, यानी दूसरी भाषा जरूर सीखता है। इसी तरह माता से मकर दूर हो जाते हैं, डेफिनेट दूर हो जाते हैं। कुदरत, किस्मत इन्हें माँ से भी दूर करती है, और मातृभूमि जहाँ मकर का जन्म होता है वहाँ से भी मकर राशि के दूर हो जाते हैं। और मकर की किस्मत में इनसे दूर होकर ही आगे बढ़ना लिखा रहता है। तो मकर राशि के जातकों ये त्याग वर्तमान में भी करते हैं, इसलिए आपका ईद से सीधा ताल्लुकात बनता है मकर राशि का। अब हम आपको ये बताते हैं कि आज जो ये ईद का पर्व मनाया जा रहा है, मकर राशि जात को आपको 2 काम करने हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या काम करना, देखिए। पहला काम तो ये है कि जो ईद है, मुस्लिम रमज़ान, जो इस्लामिक मजहब में जो ये भाईजान मना रहे, इनका ईद मना रहे, ये अपने हिसाब से मना रहे। ये त्यौहार ऐसा भी है, हिंदू मुस्लिम सभी मिलकर मनाते हैं, क्योंकि इसे मीठी ईद कहते हैं। मीठी ईद यानी जनरली इसमें मिठाई बांटी जाती है, और इस तरह से एक बहुत ही अच्छा, जिसमें कोई भी मजहब का इनका रिश्तेदार है उसको घर पर बुलाते हैं। हिंदू मुस्लिम एक दूसरे के वहाँ जाते मिलते, ये इसी तरह का त्यौहार है जी। सेकुलरिज्म पर बेस्ड होता है, इसमें कोई इतना होता भी नहीं है जी। तो मकर राशि जात को, चलिए, ये तो त्यौहार अपने हिसाब से आप लोग मना रहे हैं। आप मकर राशि के, तो एस्ट्रोलॉजी के एंगल से हम 2 सलाह दे रहे हैं जो आपको करना है। पहला ये है कि आप इस ईद के मौके पर उन लोगों को याद कीजिए जिनको आप छोड़ चुके हैं, बचपन के दोस्त छूट चुके हैं। अगर कोई संदर्भ बनता है, कोई मोबाइल नंबर है आपके पास, तो फ़ोन कॉल कीजिए, हालचाल जानिए, यानी मुलाकात। यानी उन लोगों से जिनको आप छोड़ चुके हैं एक बार मुलाकात जरूर कीजिए, क्योंकि अगर आप मकर राशि के और 40-50 साल के हैं तो डेफिनेट पूरी संभावना है कि आप सब कुछ छोड़ चुके हैं। माँ, मातृभाषा, मातृभूमि बहुत पीछे रह गए मकर के। तो पीछे मुड़िए, एक बार फ़ोन कॉल कीजिए, उनसे हालचाल जानिए। गांव का है, अगर पॉसिबल हो सके गांव देखने चाहिए, अगर पॉसिबल हो सके तो मातृभूमि देखने चाहिए, अगर पॉसिबल हो सके आप लोगों के, तो आप जो हैं, मान लीजिए माता जी वृद्ध हैं, आप माता जी की देखभाल कीजिए, माता जी के पास जाइए। इसलिए जिनको आप खो चुके हैं, छोड़ चुके हैं, त्याग कर चुके हैं, उनसे एक बार मिलिए, मुलाकात कीजिए, हालचाल जानिए। तो इससे क्या रहेगा कि आपको जो है एक आत्मिक शांति मिलेगी, आपको बड़ी खुशी होगी। पहला ये काम आप लोगों को करना है। तो ध्यान रखिए, मकर राशि के दर्शकों, आप में से 80% लोग ऐसे हैं जो माता, मातृभूमि और मातृभाषा इन सबको छोड़ चुके हैं और आप आगे बढ़ चुके हैं। सिर्फ 20% लोग ऐसे जो वहीं चिपके हुए हैं, वहीं जुड़े हुए हैं। अब पहली सलाह तो आप लोगों के लिए है कि जो उनसे दूर हो चुके हैं उनसे फिर से जुड़े, और दूसरी जो एडवाइस है, सलाह उन लोगों के लिए हैं जो वहीं चिपके हुए हैं, जुड़े हुए हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं मकर राशि जात को, अगर आप मकर राशि के हैं और अगर माता, मातृभूमि, मातृभाषा से चिपके हुए हैं, तो समझिए कि ऐसे मकर के प्रगति के अवसर नहीं बनते हैं जी। अगर आप मकर राशि के हैं, 20, 25, 30 साल के हैं और घर पर आज भी मदर लैंग्वेज ही बोल रहे हैं, कोई दूसरी लैंग्वेज आपने सीखी भी नहीं, दूसरी भाषा भी सीखी भी नहीं, यानी
ऐसा मकर आगे बढ़ेगा, इसकी बहुत ही कम संभावना रहती है, बहुत ही कम गुंजाइश रहती है। तो मकर राशि के जातकों जो 20% लोग ऐसे हैं, 100 में से 20 हैं ऐसे हम मानते हैं जो अभी भी इन्हीं से जुड़े हुए हैं। तो कोई गांव से जुड़ा हुआ है, कोई शहरी कच्ची बस्ती से जुड़ा हुआ है। इस जुड़ाव को ख़त्म कीजिए, आगे बढ़िए। मकर राशि के जातकों जिंदगी फिक्स है, किसी को 70 साल की मिले, 80 साल की मिले, 100 साल की, 125 साल की, 150 साल की, लेकिन 1000 साल की जिंदगी किसी को नहीं मिलेगी। इसलिए आप लोगों के पास समय कम है, इस कम समय का उपयोग कीजिए, छोड़िए इनको। ये सब छोड़ेंगे तो आप नया सीखेंगे, नया बनेंगे, नया टारगेट होगा, नया चैलेंज लेंगे और ज़िंदगी में बड़ा बनेंगे। और कसम खाइए कि आप बड़ा बनेंगे, फिर आप भी बड़ा बनिए, बड़े बनकर फिर इनसे मिलने आइए तो इनको भी खुशी होगी। आप बड़ा बनकर माता जी से मिलने आएंगे, माता जी को बहुत खुशी होगी। बड़े बनकर आप कभी मातृभाषा बोलेंगे, लोगों को बहुत ही अच्छा लगेगा। बड़े बनकर कभी मातृभूमि गांव में आएंगे मिलने, लोगों को बहुत ही अच्छा लगेगा कि ये यहीं का है और इतना बड़ा आदमी बन गया। तो समझ के ये 2 संदेश आपको ये ईद दे रहा है। ऐसे लोगों के लिए जो बहुत बड़े बन चुके हैं, उनको तो कहना चाहते हैं कि जो पीछे रह गए उनको याद करो, उनको फ़ोन कॉल करो, उनको मिलो। लेकिन ऐसे लोग जो चिपक गए हैं, बैठे हुए चिपक गए, उनको कहते हैं कि यहाँ से निकलो और आगे बढ़ो, बहुत आगे बढ़ो, त्याग करो और आगे बढ़ो। ये ईद का संदेश मकर राशि के जातकों के लिए है। रिसर्च टीम को थैंक्स कहिए, बहुत ही अच्छा कंटेंट तैयार किया है। यूट्यूब पर ये सिर्फ पहला वीडियो है जिसने मकर राशि का एक फेस्टिवल से कनेक्शन जोड़ा है। आपको ऐसा कोई भी वीडियो यूट्यूब पर अभी तक देखने को नहीं मिला होगा। शुक्रिया आपका। वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, हाइप करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँचेगा।